हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। आपने ये कॉन्सेप्ट या ये प्रोसेस जो है हर जगह देखा होगा। आप चाय बनाने जा रहे हैं, आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं वो वहाँ से उस कंटेनर से निकल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इवेपोरेशन को समझना है कि व्हाट इज इवेपोरेशन। तो हमेशा याद रखना कि इवेपोरेशन का मतलब है जब कोई लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसेस स्टेट में, राइट, या वहाँ से वाटर वेपर्स जो हैं वो बन रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट इज दैट इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। तो दैट मीन्स इट इज़ द एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट। तो हम अपने जगह, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में हर जगह इवेपोरेशन का कंसेप्ट जो है उसको डेली लाइफ पे देखते हैं। एग्जाम की बात करें तो डेली बेसिस पे जो है हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो नोटिस करते हैं। सपोज कीजिए आप किचन में जाते हैं, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं या पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, तो जब आप काफ़ी देर उसको गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे कि जब वो बॉयल हो रहा होता है तो वहाँ से जो है एक स्टीम निकल रही होती है। तो दैट स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर्स। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन किस पे होगी? जो लिक्विड स्टेट है, राइट। जब लिक्विड स्टेट किसी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो दैट मीन्स इवेपोरेशन है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इवेपोरेशन को अल्टर करते हैं या उसको स्पीड अप करते हैं या उसको स्लो करते हैं, तो सबसे पहले आता है इवेपोरेशन का कि सरफेस एरिया। मान लीजिए आपने कुछ कपड़े धोए, राइट, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपने कपड़े उठाए और उनको जो है एक बॉल शेप में रख दिया और वो सूख जाएंगे, नहीं। आप क्या करते हैं कि कपड़े जो है उसको स्प्रेड करते हैं। तो दैट मीन्स जितना ब्रॉड सरफेस एरिया होगा उतने जल्दी जो है आपके कपड़े सूखेंगे, राइट। या हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ evaporation डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। द मोर द सरफेस एरिया द फास्टर विल बी द इवेपोरेशन। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर इवेपोरेशन में, तो दैट मीन्स विंड स्पीड। अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हैं तो इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हवा का कुछ लेना देना नहीं है, हवा का जो है डायरेक्ट असर होता है इवेपोरेशन पे। आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पे कि जो वेट क्लोथ्स हैं वो विंडी सीजन में, या हम कह सकते हैं कि जिस दिन विंडी डे है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो टेम्परेचर। आपने भी देखा होगा जिस दिन क्लाउडी डे होगा उस दिन जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं, राइट। और जिस दिन बहुत सनी डे है या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है या हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स उस दिन क्या होता है कि कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। तो दैट मीन्स टेम्परेचर ऑल्सो डिसाइड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दैट मीन्स ह्यूमिडिटी। सबसे पहले आपको ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, या हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर कंटेन्स, यानी हवा में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, राइट। यानी इवेपोरेशन फास्ट नहीं होगी, वो स्लो होगी। और अगर ह्यूमिडिटी बहुत लो है तो दैट मीन्स इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होगी। अब उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि एयर जो है उसमें ऑलरेडी वो सैचुरेटेड है वाटर वेपर्स के साथ। तो जो चीज़ में ज़्यादा पानी है तो वो वाटर वेपर्स जो हैं वहाँ से अपटेक नहीं करेगी, राइट। अब आप देखते हैं जैसे वेट क्लॉथ हैं तो हवा में भी अगर नमी है या मॉइस्चर है उसमें तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ऑलरेडी जो है हवा के पास मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स जब आप कपड़े सुखाएंगे किसी ह्यूमिड सीजन में या ह्यूमिड डे में तो वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट होगा। तो बस यही एक रिवर्स है, यानी उल्टा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा। बाकी सारे जो हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी हीट ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा, विंड स्पीड ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ज़्यादा होगा। सो आई होप इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।